हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं रिव्यू लेकर आ गई हूँ हमारे जियोग्राफी की, जो कि यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर हमारे प्री के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आज जो जियोग्राफी बुक की रिव्यू कर रही हूँ वो है महेश कुमार बर्णपाल की। इससे पहले मैंने दृष्टि क्विक बुक जो जियोग्राफी की होती है उसकी रिव्यू की हूँ। अगर आपको वो देखना है तो मेरे चैनल पर जाके आप उसे चेक कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस बुक की रिव्यू, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि हमारा जो यूपीएससी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं, और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी। मतलब अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर दोनों साथ में भी कर रहे हैं तो ये बुक आपके लिए सफिशिएंट है। तो इसमें हम अंदर स्टार्ट करते हैं हमारे इंडेक्स से, और इसमें दिखा देती हूँ मैं आपको इंडेक्स के बारे में ही बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊँगी, फिर बाकी जो चैप्टर्स है मैं उसे सिर्फ आपको दिखा दूँगी। तो हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स है ये है हमारा सामान्य भूगोल, जिसमें हमारा ब्रह्मांड, पृथ्वी की गतियाँ और अक्षांश देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि, रेखा व समय आता है। इसी तरह से भौतिक भूगोल है, जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, ये सारी चीज़ें ऐड है। इसमें जैव मंडल भी आपका आता है। फिर इसी तरह से सी है जो हमारा, इसमें आर्थिक भूगोल, जिसमें कृषि, पशुपालन, विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन, विश्व के प्रमुख उद्योग, विश्व में परिवहन। फिर हमारा जो डी है उसमें मानव भूगोल है, जिसमें विश्व की प्रजातियां एवं जनजातियां हैं। इसी तरह से विश्व का क्षेत्रीय भूगोल। फिर हमारा भारत का भूगोल, इसमें भौतिक भूगोल, भारत के भू आकृतिक प्रदेश, मतलब इसमें सारी टॉपिक है। आपको जितने भी यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें टॉपिक दिए गए हैं। यहाँ पे फिर आता है आर्थिक खंड, जिसमें भारत की कृषि, सिंचाई व बहुउद्देशीय परियोजनाएं, फिर भारत में खनिज के संसाधन, इस तरफ है हमारा उद्योग। यहाँ पे मानवीय पहलू देख सकते हैं, भारत की प्रजातियां व जनजातियां, इसी तरह से बाकी भी टॉपिक है। फिर है राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें आपको भौगोलिक विचारधारा और बहुत सारी चीज़ें इसी में ऐड मिलेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पार्ट ए है सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल में आपका ब्रह्मांड, पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि, समय व रेखा। तो ये फर्स्ट चैप्टर दिखा देती हूँ आपको बहुत अच्छे से। आप इससे फिर बाकी चैप्टर्स में क्या चीज़ें होंगी ये आप देख सकते हैं। ये हमारा जो नॉर्मल ही है, इसमें कलर मुझे नहीं पता कि ये बायजूस ने इस तरह से किया है या फिर इसकी जो रियल बुक होती है वो उसमें भी इस तरह से है या नहीं। इसमें जो हमारे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हाईलाइट कर दिया गया है। आपको अलग से हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी जो हमारा सन हो या फिर कोई खगोल शास्त्र इसमें जैसे लिखा है, इसी तरह से जो भी है उसको बहुत अच्छे से इन्होंने हाईलाइट कर दिया है, ताकि आपको अलग से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़े, या फिर आप नेक्स्ट टाइम में इसको पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पहले अच्छे से दिखें। और ये बहुत इजी लैंग्वेज में है। ये वाली जो बुक है जियोग्राफी की, मैंने दृष्टि की भी पढ़ी थी, उसके हिसाब से ये जो बुक है थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में है और बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं आकाशगंगा है, सेम वही पैटर्न है। आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हाईलाइट कर दिया गया है, और इसको बहुत अच्छे से, मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सेपरेट करके आपको बताया गया है, और बहुत कम शब्दों में और बहुत इजी लैंग्वेज में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य जो भी है उसको इस तरह से उन्होंने हाईलाइट किया है। सारे डायग्राम को इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है। और ये जैसे कि जियोग्राफी की बुक है तो इसमें आपको मैपिंग की जो बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा मिलेंगी। मैं आपको हर पेज में दिखा दूँगी, जैसे हमारे भारत का जो नक्शा होता है उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो भी टॉपिक है उसमें उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट करके एकदम जैसे वन पेज में सिर्फ उस डायग्राम को ही बताया गया है। तो ये बुक इसके लिए भी बहुत अच्छी है कि अलग से आपको मैपिंग या फिर मैप लेके या फिर हमारी जो बुक होती है उसको लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसमें वो चीज़ें मिल जाएंगी। मैं आपको इसके कुछ पेजेस दिखा देती हूँ, आप खुद से देख के इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए ये बुक अच्छी रहेगी या नहीं। आप इसमें बहुत सारे टॉपिक जो है कि आपको जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको ऐसे दिया है कि आपको आसानी से वो चीज़ें दिख जाए और आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ लें।
इसके बाद इसमें डायग्राम उतना नहीं है, लेकिन इसमें देख सकते हैं किस तरह से आपको बिल्कुल सेपरेट करके हर एक चीज़ उसको फिर हाईलाइट भी किया है, जो चीज़ उसमें भी इम्पॉर्टेंट है उसको भी हाईलाइट करके आपको बता दिया गया है। फिर इसी तरह से हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ। देख सकते हैं सारे डायग्राम आपको बने हुए बहुत अच्छे से मिलेंगे। आप जैसे नोट्स भी बनाते हैं तो सिर्फ इस डायग्राम को ही नोट्स में बना लेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। इतनी थ्योरी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो नोट्स होता है वो हमारा जितना शॉर्ट्स हो उतना ही अच्छा होता है। मैंने कहा इसमें डायग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, जिससे आपको पढ़ने में और समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये बुक अगर बहुत अच्छी है तो आपको यूपीएससी का जो हमारा प्रीलिम्स है उसके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। आपको कहीं और या फिर किसी और बुक में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हर चीज़ को आपको देख सकते हैं कितने अच्छे से बताया गया है, ताकि वो आपको अलग से दिख जाए। जो भी टॉपिक आप ढूंढ रहे हैं या फिर जो टॉपिक आपको करना है वो आपको एकदम सामने बहुत अच्छे से मिल जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम हर पेज में आपको मिलेगा। प्रीलिम्स के लिए तो ये बुक बहुत अच्छी है, और मेंस और प्रीलिम्स के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है हमारा फ्रंट पेज में ही कि ये दोनों यूपीएससी पीसीएस दोनों के लिए है। बट ये मेरे ख्याल से ये प्री के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको इस बुक को पढ़ेंगे तो अलग से नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चैप्टर्स जो हैं बहुत छोटे छोटे, आपको एक पेज में कोई चैप्टर कोई सिर्फ 2 पेज में ही ख़त्म हो जा रहा है। ये देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम से ही समझाने की कोशिश की गई है, ताकि यहाँ पे कम शब्द यूज़ हो और आपको डायग्राम से वो चीज़ें समझ आए। जैसे हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं उसी तरह से इसमें भी बताया गया है। मैं आपको कुछ चैप्टर्स बस दिखा देती हूँ, बाकी इसमें मैंने सब कुछ बता दिया है जो भी चीज़ें इसमें ऐड है। इसी तरह से चैप्टर 3 ये देखिए, सिर्फ 2 पेज में आपका, जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, सिर्फ 2 पेज में ये चीज़ें आपकी कंप्लीट है। आपको अलग से आप इसका क्या नोट्स बनाएंगे, इसमें देख सकते हैं कितने बड़े बड़े अच्छे से जो चीज़ें हमें याद करनी है, जो ध्यान में रखनी है, उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट करके यहाँ पे दे दिया गया है। फिर ये हमारा चैप्टर 4 जैसे चट्टानें, ये सिर्फ 1 पेज में कवर है। अगर हम नोट्स भी बनाते हैं तो हमें 1 पेज चाहिए ही होता है। इसमें देख सकते हैं जो हमारा जो टॉपिक है ये चट्टान वाली, सिर्फ 1 पेज में आपका कवर हो गया है। यहाँ पे 1 पेज में थ्योरी है और 1 पेज में सारी चीज़ें डायग्राम में और हाईलाइट करके बताई गई है। ये देख सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको सिर्फ ध्यान में रखना होगा, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें इससे याद हो जाएगी। फिर इसी तरह हमारा अंतर्जात बल है, इसमें तो डायग्राम ज़रूरी होता है और बहुत अच्छे से इसमें दिया गया है डायग्राम। आप अगर जाना चाहते हैं इस बुक के साथ तो बिल्कुल जाएं, लेकिन लास्ट डिसीज़न आपका रहेगा कि आपको कौन से बुक पढ़ने में आसानी होती है, कौन सी चीज़ें जल्दी समझ आती है। मैंने यूपीएससी की जो दृष्टि की क्विक बुक होती है जियोग्राफी की, मैंने उस बुक की भी रिव्यू की है। उसमें कितने डायग्राम्स है क्या नहीं है, मैंने उसमें भी बहुत अच्छे से बताया है। तो आपको अगर इन दोनों बुक में या फिर किसी और में भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप पहले रिव्यू देख लें, उसके बाद फिर आप किसी भी बुक को लें। और एक ही बुक के साथ जाएं, आप ये मत कीजिए कि मैं ये भी बुक पढ़ लूँ या वो भी बुक पढ़ लूँ। कोई भी बुक ले, एक ही ले, उसे बार बार रिवाइज करें तो चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ आएगी। और अगर आप बहुत सारी बुक के साथ जाएंगे तो सिर्फ कन्फ्यूज़न होगा और आप रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे। बस हो गया। अब मैं आपको सिर्फ पेजेस दिखा देती हूँ कुछ, बाकी क्योंकि सारी चीज़ें वैसी ही हैं। आप इसमें देख सकते हैं हर पेज में आपको डायग्राम मिलेगा, बहुत आसानी होगा। डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, थोड़ा यहाँ पे आपको थोड़ा सा हो सकता है बस। आप देख सकते हैं बहुत सारी है, बस मैं आपको इसी तरह से बस दिखा देती हूँ। आपको डायग्राम, अगर आपको डायग्राम से या इस तरह से पढ़ने में अच्छा लगता होगा जो ऑलरेडी नोट्स फॉर्मेट में हो, आपको कुछ चीज़ अलग से, आप जियोग्राफी की कितने ही नोट्स बना लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। आप कितने सारी चीज़ और कितने सारे डायग्राम, हाँ, आप जब मैपिंग करते हैं आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जियोग्राफी है आप उसे मैप में ही कंप्लीट कर लें। और आपको मैप इसमें बहुत अच्छे से दिया जा रहा है। ये देखिए, आपको ये सब बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इससे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जियोग्राफी में बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। उसको सिर्फ मैप में ही आपको दिखा देंगे तो आपको वो चीज़ समझ आएगी। ये आपको इसमें मिल जा रहा है।
आप देख सकते हैं हर पेज में आपको डायग्राम मिलेगा, मैंने कहा है, और बहुत अच्छे से और बहुत ही मतलब इजी लैंग्वेज में और बहुत नीट एंड क्लीन मिलेगा आपको हर चीज़। मैं आपको इसका लास्ट पेज भी दिखा दूंगी, उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट है जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं जो इसमें दिए गए हैं। मैप आप देख सकते हैं। ये बुक बहुत अच्छी है, आप इसके साथ बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि मैंने इस बुक को भी पढ़ा है एक बार। जो मुझे जैसे कुछ अलग से टॉपिक पढ़ती हूँ वो मुझे अगर समझ नहीं आता है तो मैं इस बुक से ही देखती हूँ, क्योंकि इस बुक में बहुत अच्छे से बताया गया है। आप देख सकते हैं ये चीज़ें बहुत अच्छे से इसमें दी गई है। मैं आपको जहाँ पे मैपिंग वगैरह है वो चीज़ें अच्छे से दिखा देती हूँ। इसमें चीज़ें भी हाईलाइट है, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। आपको और भी जैसे रिव्यू देखना है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, आपको वहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम। फिर चलिए मैं आपको लास्ट पेज डायरेक्ट दिखाती हूँ। इसमें आई थिंक ये बुक इसी तरह से 2 कलर में तैयार की गई होगी ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो, बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ से हमारे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आप देख सकते हैं। इसमें भौगोलिक विचारधारा कितने अच्छे से बताई गई है हाईलाइट करके। डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, से प्रॉब्लम। चलिए अब इस बुक को की रिव्यू तो कंप्लीट भी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।